Okay, so let's solve this question. If f of x is equal to sine inverse of x and then g of x is equal to greatest integer function of cos of sine x. So the number of elements in the range of f of g of x. तो चलो सोचते हैं कि f of g of x का रेंज क्या होगा. So first of all, let's find g of x का रेंज क्या है. g of x के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, because we have greatest integer function of cos of sin x. f of g of x कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से रेंज ऑफ g of x इज डोमेन ऑफ f of x. करेक्ट. सो बाय यूजिंग दैट लेट्स जस्ट सी. हमें मालूम है कि sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है. राइट. सो लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट कि ये -1 और 1 क्या है. अब हमें मालूम है कि π/2 करेक्ट इज एक्चुअली इक्वल टू नियरली इक्वल टू 1.57. इतना मुझे समझ में आता है सपोज. ठीक है. अब हम लोग उसके भी नीचे है 1 तक. राइट. तो अगर सपोज वी हैव हियर -π/2 और यहाँ पर सपोज +π/2. ठीक है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट साइन. तो अगर मैं ये वैल्यूज लेता हूँ. राइट. तो साइन एक्स की वैल्यू 1 से -1 तक है, दैट वी नो. ओके, बट एक काम करते हैं, अभी कॉस एक्स का ग्राफ निकालते हैं. अब कॉस एक्स का ग्राफ इन दिस पर्टिकुलर रेंज इज लाइक -π/2 पर भी 1 0, देन π/2 पर भी 0. सो दिस इज द ग्राफ वी हैव. राइट. यहाँ पर कहीं पर होगा, ये है 1.57 नियरली, तो यहाँ पर कहीं पर होगा -1, यहाँ पर कहीं पर होगा +1. तो इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. सो cos ऑफ sin x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग फिर से. ठीक है. अब आपको मालूम है फिर से π/3 यानी जिसे हम 60 बोलेंगे. राइट. 60 डिग्रीज. लेकिन ये रेडियंस में कितना होता है, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इट इज नियरली 3.14 डिवाइडेड बाय 3. सो इट इज 14 को हम लोग 1.4 के करीब आएगा. नहीं, सॉरी. ओके, सो 3.1714 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम लोग करते हैं तो 3 1 3 0 and 14. So we will have yes 1.05 नियरली. तो 60 डिग्री यानी 1.05 है, तो हम लोग 60 डिग्री के भी नीचे हैं. राइट ना. सो cos ऑफ 60 कितना होता है? cos ऑफ 60 डिग्री इज हाफ. करेक्ट. तो हम लोग हाफ के भी ऊपर की वैल्यू है. सो व्हाट वी कैन नो नाउ इज cos ऑफ sin x ये हाफ से छोटा और -हाफ से बड़ा है. करेक्ट. अब ये वैल्यूज इतने, ये -हाफ और +हाफ एग्जैक्टली पता होना जरूरी नहीं था यहाँ पर. ठीक है. सिंपली हमें ये मालूम है अब कि फिर g ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. सो इफ वी हैव द वैल्यूज इन द रेंज ऑफ -हाफ टू +हाफ, the greatest integer functions can be, so range of g of x जो हमें मिलेगा वो है -1 एंड 0. देखो cos ऑफ sin x की वैल्यू -हाफ और +हाफ तक है. इसका मतलब -हाफ और +हाफ तक है. इसका मतलब -हाफ से 0 भी है. राइट. और फिर 0 लेस देन इक्वल टू x और फिर सॉरी लेस देन इक्वल टू से लेकर हाफ तक है सपोज, जो कुछ भी है. तो 0 से लेकर 1 से नीचे तक है, इतना हमें मालूम है. तो इस पर्टिकुलर रेंज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है? 0, और 0 और -हाफ के बीच में का जो है उसके लिए होता है -1. सो रेंज ऑफ g ऑफ x. अब
what is f of x? So f of x is f of g of x, sorry, f of g of x. So f of g of x is actually sine inverse of either -1, correct, or फिर sine inverse of 0. So range of f of g of x is equal to sine inverse of -1 and sine inverse of 0. What is sine inverse of -1? It is minus pi by 2, and sine inverse of 0 is 0. So yes, we have two values. So this is numerical answer type question, and our answer is 2. There are two elements which are in the range of f of g of x. I hope this answer satisfies you.